यकीन करो, अगर तुम ना होती तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं सबसे कैसे डील कर पाता रियान। कभी तो ऐसा वक्त भी आ जाता है कि समझ ही नहीं आता किससे बात करूं, क्या करूं, और फिर तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो सब समझ आ जाता है। शुक्रिया मेरे पास होने के लिए रियान। और तुम मेरे साथ हो। जो ताकत तुम्हें मुझसे मिलती है वो मुझे तुम्ही से मिली है। चलो थोड़ा आराम कर लो। वादा किया था तुमसे, मैं कभी भी इस बेड पर नहीं सोऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं होगी रियान। कैसे पता? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम्हें किसने कहा कि मैं आज उस बेड पर नहीं सोऊंगी? सोफे पे या नीचे सोने से तो बेहतर है यहाँ। कैसे? चलो सोते हैं। कभी कभी मैं चाहता हूं कि हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएं, लेकिन फिर सोचता हूं कि चाहे हम जहां भी चले जाएं, ये परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और वहां भी हमारे साथ रहेंगी। ये वक्त कहीं भी जाने का नहीं है, अपने सवालों के जवाबों का पता लगाने का है, ताकि मासी की सच्चाई को जानकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सके हम, और एक दूसरे से किए हुए वादे पूरे करें। क्या सोच रही हो तुम? इतना कुछ हो गया, कितने तूफानों का सामना किया, यहां तक कि मौत का भी सामना किया। हम एक दूसरे से कितना अरसा अलग भी रहे हैं, मगर तुमने कल पहली बार अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। क्यों? रियान, तुम्हारे लिए मेरे सारे जज्बात, मेरा सारा प्यार, खुद से सिर्फ इतना पूछो, इन 3 लफ्जों में बयान नहीं हो सकता कभी भी। मुझे तुम्हारे वजूद के हर हिस्से से प्यार है। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नाक, तुम्हारे होंठ, तुम्हारा दिल, तुम्हारे हाथ, क्या तुम जानती हो कि आरज़ू क्या होती है? हर चीज से ज्यादा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रेहान।
मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा, बहुत प्यार करूंगा तुमसे, कभी मत भूलना ये, समझ गई ना? बस ऐसे ही तुम मुझे देखती रहो रेहान। तुम्हारे दिल का हाल जानती हूं मैं, मगर मैं सुनना चाहती हूं और हमेशा सुनना चाहूंगी। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं रेहान, काश मैं तुम्हें दिल खोलकर दिखा सकता। और कुछ? क्या तुम जानती हो कि आरज़ू क्या होती है? जानती हूं। तुम्हारे बिना मीरान नहीं रहता। यकीन करो मेरा, तुम नहीं तो मीरान नहीं, रेहान है तो मीरान है, याद रखना, क्योंकि बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मीरान को कभी खोने मत देना। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं नहीं जीना चाहता मैं रेहान, अधूरा हो जाता हूं तुम्हारे बिन रेहान, और अपना आप भूल जाता हूं मैं हर रोज तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, यकीन करो मेरा। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी रेहान, बहुत ज्यादा। इतने साल बीत गए, पता भी नहीं चला। बैठो बेटा। आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका पता नहीं चला। मुझे लगा शायद आपका इंतकाल हो गया है। मैं जानती हूं आपने कितने दुख बर्दाश्त किए, लेकिन मुझे आपकी वो कसम अभी तक याद है जो आपने कहा था कि तुम लोगों से इस बात का बदला लिए बगैर नहीं मरूंगी। लेकिन आप यहां नहीं रह सकती, आपको यहां से जाना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी नीयत आपको इस घर से भेजना नहीं है और ना मीरान से अलग करने की है। खुदा जानता है कि मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया है, लेकिन आप यहां ना रहें। अजीजा खानम आपको सुकून नहीं लेने देंगी। अजीजा खानम किसी के साथ क्या कर सकती हैं, इस बारे में आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। अगर आप यहाँ रहीं तो वो मार देगी आपको। तुम अजीजा को अच्छी तरह जानती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती सुल्ताना। क्या तुम जानती हो कि औलाद के बिछड़ने का दुख क्या होता है? आपको क्या लगता है मैं नहीं जानती? मुझे अभी भी इस जगह दर्द होता है। किसी को छुरी कांटा लग जाए, किसी को आग लग जाए, वो बुझ जाती है। वक्त के साथ जख्म भी ठीक हो जाता है, जानती हूं मैं। मेरा बुरा मत मानना मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी। सही कहती हो, नहीं भुलाया जाता। समझ सकती हूँ, औलाद का दुख बहुत होता है। देखो देखो मेरी तरफ, आज भी अपनी बेटी को हर वक्त याद करती रहती हूँ, और तुम मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो। और इसी वजह से नहीं जा रही मैंने सारी जिंदगी दुख दर्द देखे, लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। और रही वो अजीजा, और उसकी वो सारी बातें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपने पोते के लिए यहाँ आई हूँ।
काश मेरा पोता उसी दिन मुझे दे देती जिस दिन मैं इनकी दहलीज पर आई थी। मेरी भी एक औलाद थी। अगर उस वक्त मैं आपकी मदद करती तो उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लेना था। मैं आपकी उस वक्त मदद नहीं कर पाई। प्लीज मुझे बददुआ मत दीजिएगा। मैं तो खुद बहुत जली हूँ। मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ। उस वक्त मैं जो कर सकती थी मैंने किया था। आप जानती हैं इस घर की रस्सी अजीजा खानम के हाथ में है। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुमने ही दिखाया था मीरान को मुझे? सिर्फ इसी वजह से मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। तुम्हें हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखा। उस वक्त तुम मेरी मदद नहीं कर सकी, लेकिन आज मेरी मदद करो। मेरी बेटी पर, दिलशा पर जो भी जुल्म किए गए थे वो सब मीरान को बता दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मीरान को सच्चाई बताने में मेरी मदद करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं उसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची, जीती रहो। मीरान, मीरान, सो गए हो क्या? मैं सो रहा हूं रेहान। देखा तुमने, अगर इंसान चाहे तो किसी भी हाल में मुस्कुरा सकता है, क्योंकि सूरज रोज निकलता है और जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती है। क्या हुआ? हम जिंदगी हमेशा कल के इंतजार में क्यों गुजार देते हैं रेहान? हाँ, कल सब ठीक हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, फिर से साथ बैठेंगे। सब कुछ कल के लिए छोड़ दिया जाता है ना। हम दोनों ने जो वादा किया था तुम्हें याद है ना वो रेहान? चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों ये कभी नहीं भूलेंगे कि हम मियां बीवी हैं। बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूं। रेहान, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन भी आए कि मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़े। सोचो कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बाकी हो और वो दिन आज का दिन हो। चलो आ जाओ, हम जा रहे हैं। मीरान, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। तुम्हारी नानी अभी तो आई हैं। हम उन्हें तुम्हारी दादी के पास अकेला छोड़ दें? आज के बाद से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी नानी जान को नुकसान पहुंचाने की सोचे। फिक्र मत करो। खुद से सिर्फ इतना पूछो कि अगर हमारे पास एक दिन हो और वो भी आज का दिन हो। चलो आ जाओ, कपड़े बदलो, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। नानी जान, नानी जान। कहो मेरे बच्चे, कैसी हैं आप? कमरा पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया। शुक्र है। मैं और रेहान बाहर जा रहे हैं कुछ देर के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो अस्मा खाला को बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, जाओ बेटा, तुम दोनों जाओ और मेरे बारे में इतना मत सोचो। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या किसी से बात करनी हो तो अस्मा खाला से कहिएगा मुझसे बात करवा दें आपकी। वो मुझे फौरन कॉल कर देंगी और मैं फौरन से आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है ना नानी जान? मेरी फिक्र नहीं करो, अल्लाह का शुक्र है यहाँ सब कुछ है।
मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अब तुम लोग जाओ। बस तुम दोनों ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरे लिए यही काफी है मेरे बच्चों। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज नानी। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अल्लाह इनको अपनी अमान में रखना। देखो जरा, सबका सुकून बर्बाद करके मीरान और रेयान दोनों घूमने चले गए हैं। इन दोनों का तो बस अल्लाह ही मालिक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पत्थर था। तुम हमेशा यूं ही मेरे रास्ते से पत्थर हटाते रहोगे ना? फिर रास्ता जितना भी मुश्किल हो, वादा करो मुझसे। वादा? वादा किया था तुमसे मैंने। मीरान, तो कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे भी नहीं बता रेहान, कोई जगह तो ढूंढ ही लेंगे। मैं इस शहर की सारी गलियां घूमना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ शॉपिंग भी करना चाहता हूँ। तासे लग रहे हैं। ये 1 किलो देना मुझे मेरे भाई। शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया। अभी खाने हैं क्या? क्या कर रहे हो तुम मीरान? मीरान, क्या कर रहा हूँ मैं? अरे अरे बस करो, मेरी पॉकेट में और जगह नहीं है। कभी कभी याद करते हो तुम। Sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın gümüş pırlanta zümrüt sedef yakutlar, kim mutlu olmuş dünyada. Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. तुमने कभी ऊंची जगह से सूरज को डूबते हुए देखा है? हाँ, देखा है। मेरे साथ देखा है कभी तुमने? हाँ, 1-2 दफा। बस 1-2 दफा? ठीक है। मीरान, जब तुम अपने बाजुओं को मेरी गर्दन पर रखती हो, जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों को गौर से देखती हैं, तब मुझे ये कहते हुए सुना है कि तुमसे कितना प्यार करता हूं।
ईरान, क्या कर रहे हो तुम? क्या? तुम जानते हो किसी ने देख लिया तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो, तुम बताओ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस तरह से तो नहीं नहीं देखा मैंने। अच्छा, अब तुम बताओ, क्या कभी इस तरह से तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए देखा है? वो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। चलो। ये दिन कभी खत्म ना हो, हाँ? और हमारी सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए। सूरज डूब गया है मीरान, दिन गुजर गया है। तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन मेरा सूरज सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारे हाथ, ये चेहरा और ये आंखें। और सबसे ज्यादा तुम्हारी आंखें। जब ये मुझे घूरती हैं तो अंदर तक जला कर रख देती हैं, और जब छुपाने की कोशिश करती हो सब खत्म हो जाता है। मेरे लिए मेरा सूरज अब तक आबुताब से चमक रहा है। तुम ही मेरा सूरज हो और तुम ही मेरा तूफान हो, मेरी बारिश हो तुम। मेरा सब कुछ तुम ही हो रेहान। मैं तो चाह रहा था कि आप लोग रात यहीं गुजार लें। होटल में इतना सुकून नहीं होता ना। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, काफी सुकून है वहाँ। यानी मैं होटल के स्टाफ की बात कर रहा हूँ, वरना असलान में लोगों को हम कहाँ जानते हैं, हमारा क्या ताल्लुक उनसे। और वैसे भी आज के बाद जो आपका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ना कि हमारा दोस्त। आप गलत समझे काजिम साहब, मतलब वो होटल असलान बे वालों का ही नहीं, हमारा भी है। यानी शादुल्ला भी पार्टनर है उसमें। मैं बस ये कह रहा था कि होटल में रहने के बजाय आप घर में रहते तो ज्यादा अच्छा होता। शायद इसलिए हमें वहां कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आपका हिस्सा भी उस होटल में है, मतलब वो भी आपका घर है। आ जाए आप ही। ले आ गई मेरी प्यारी बेटी, आओ। आप सबको खुशामदीद। आई एम सॉरी मैंने आप सबको इतना इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। इधर आओ मेरी प्यारी बेटी। यहाँ काफी ठंड है। हाँ, यहाँ वाकई बहुत ठंड है, रात में तो और हो जाती है। एक दफा मैं अमेरिका में था, वहां एक पार्टी में खवातीन ने 70s के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। तुम्हारे इन कपड़ों ने वही टाइम याद दिला दिया। कितने खूबसूरत दिन थे। अच्छा, तो फिर तुम वापस क्यों नहीं चले जाते अमेरिका? यहाँ मिदियात में क्या कर रहे हो फिर? मिस्टर नसू, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो मैं चाहता हूं वापसी पर हम सब साथ चलें। आप लोगों की थोड़ी मेहमान नवाजी करते हैं उर्फा में। बिल्कुल सही कहा बेटा, इस बहाने हमारी बहू भी अपने नए घर को देख लेगी। क्या कहते हैं नसू साहब? ये नहीं हो सकता।
यानी मेरा मतलब है कि अंकल की वजह से नहीं जा सकती मैं। अंकल का अभी कुछ दिन पहले ही मेजर ऑपरेशन हुआ है और इसी वजह से वो सफर नहीं कर सकते। मैंने ठीक कहा ना अंकल? बेटी तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। नहीं अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों अम्मी, मैं सही कह रही हूँ ना? ये नहीं हो सकता ना, ये इम्पॉसिबल है। जो फैसला हमारे बड़े करेंगे वो हम। यारिन ठीक कह रही है बिल्कुल। इस वक्त हम आपसे माजरत चाहते हैं और वैसे भी अब रिश्ते की बात छिड़ी है तो आना जाना तो रहेगा। जब आप दोबारा आए तो कुछ ज्यादा वक्त के लिए आइएगा। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे नसू साहब। आपका फैसला हमारे सर आंखों पर है। आप जब चाहे हमारे घर तशरीफ ला सकते हैं। अम्मी जान, वो मैंने आपको अम्मी कहा, कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बल्कि आज के बाद तुम मेरे बेटे और ये मेरी बहू है। आपका बेटा बनना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है अम्मी जान। माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है ये। मुझे काफी देर से आजाद साहब नजर नहीं आए, क्या वो हमसे नहीं मिलेंगे? वो असल में आजाद को कुछ जरूरी काम था। अच्छा ये बताएं, आपकी शादी हो गई? बिल्कुल तो? नहीं। कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिला, कोई पसंद ही नहीं आया। किस्मत की बात है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। नसू साहब, ये बताइए आप शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? अच्छा, मेरे ख्याल से देर हो रही है अब। तो क्या ख्याल है, मंगनी की रस्म शुरू करें? जी जी, बिल्कुल शुरू करें। इस बार तो तुम बच गई मेरे हाथ से। एक बार तुम ये निकाह होने तो बस, फिर बताऊंगा तुम्हें कौन हूं मैं, मिस यारीन। और हाँ, होटल में जो लड़का आया था अभी, तो उसके बारे में भी पूछना है तुमसे। याद है मुझे, भूला नहीं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया गुनल। और किसी ने आना है क्या? गार्ड्स को भी बुला लेते खाने पर। अम्मी, वो मुझे दादी जान। सबसे बड़ा मसला तो यही है, अजीज़े खानम बैठेंगी या नहीं। वैसे आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि दादी जान खाने की टेबल पर ना आई हूँ। हर चीज का आगाज कहीं से तो होता है। काश के हर चीज का आगाज यहीं से हो। पहली बार तुम्हारे मुंह से कभी कोई समझदारी वाली बात सुनने को मिली सुल्ताना। मीरान वगैरह कहाँ है? आ जाए नानी जान। इस तरफ नानी जान, आप सब खाना शुरू कीजिए। शुक्रिया। बैठिए यहां नानी जान, यहां पर। आप भी इस घर की बड़ी हैं नानी जान। आज तक इस मेज से कोई खाली पेट नहीं उठा। आज शब एलिफ की इस घर में आखिरी रात है। मैं किसी को भी आज का हमारा ये खानदानी शाइया खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। अस्मा। जी अभी करती हूँ।